morning to all of you. Let's start today's session of Drug and Dice. In that we are going to study the concept regarding the drugs. This concept included the half-life, half-life efficiency, what is meant by the products, and the terms pharmacophores, pharmacology, and the pharmacon. These terms we are going to study in today's lecture. Important uh, names, that is nomenclature, including the generic name, brand names, and the difference between the generic name and brand names. This point we are going to cover in this lecture. Okay, I am reviewing all the points which we have not completed yesterday. I think there was some technical problems and voice is not audible. That's why I am revising all these points today. So जो कल के जितने भी सारे पॉइंट्स थे जो हमारे कवर नहीं हुए थे वो पॉइंट्स मैं फिर से ले रहा हूँ आज. थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम हुआ था, टेक्निकल इशू था. टेक्निकल इशू की वजह से वो रिकॉर्डिंग भी जो हुई उसमें भी आवाज़ नहीं आया था. इस वजह से सारे पॉइंट्स मैं इस बार फिर से आज रिवाइज करने वाला हूँ. सेम ऐसे ही अगर जो हुआ तो इन बिटवीन हुआ तो मुझे थोड़ा सा अर्ली मैसेज डाल दिया करो, ताकि अगर जो देख लिया तो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. मैंने व्हाट्सअप भी मेरा ऑन किया है आज. ओके, ऐसा लगता है तो तुरंत मैसेज डाल दिया करो, तुरंत मैं देख लूँगा. ओके, सो wait for a seconds. I will share the screen. Okay, we are on the point of the drug nomenclatures. कल हम जो है ड्रग्स रिलेटेड कुछ चीज़ें देख रहे थे, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ड्रग नॉमेनक्लेचर्स. अभी ड्रग नॉमेनक्लेचर के अंदर तीन टर्म्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. वन इज द केमिकल नेम, another one is the generic name, and third one is the trade name, brand name, or proprietor names. Chemical names, you know that the chemical names related with the chemical content present in that particular molecules, and the based on the drugs chemicals and the molecular constituent and the structure. उसका जो भी स्ट्रक्चर रहेगा वही इंडिकेट होगा उसके केमिकल नेम में. अगर जो उसमें OH ग्रुप रहा तो हम हाइड्रोक्सिल बोलेंगे, अमाइन रहा तो अमाइनो बोलेंगे. इस तरह से उसका केमिकल नेम दिया जाएगा. ओके, तो केमिकल नेम अगर जो आपको समझना है तो हमारे पास केमिकल नेम की एक लिस्ट ही मैं निकलवा देती हूँ. अब यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर है दिया हुआ. ओके, बेंजीन रिंग है, अर्थो पोजिशन पे एक एसिटिक ग्रुप है और दूसरा वाला ग्रुप कौन सा है, एक जो है यहाँ पर ईस्टर ग्रुप अटैच है. ओके, तो ये जो दो ग्रुप अटैच है, तो ये दो ग्रुप को भी नाम दिया जाएगा. केमिकल नेम की बात अगर जो करेंगे तो नाम क्या होगा, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड. 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये नेम हो गया उसका. तो केमिकल नेम इसको बोलते हैं. जो भी केमिकल ड्रग का जो केमिकल रहेगा वो इंडिकेट, केमिकल नेम इंडिकेट करेगा कि उसमें एक्चुअल में कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट है. देन इज द जेनेरिक नेम्स. जेनेरिक नेम इज नॉन प्रोप्राइटरी नेम, अप्रूव्ड नेम. जेनेरिक नेम जो होता है वो जनरली WHO देता है. ओके, कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल किसी ने डिस्कवर किया, ओके, उसका पर्टिकुलर ट्रायल्स हो गए. ओके, ट्रायल सक्सेसफुल होने के बाद वो ड्रग जब WHO उसको सैंक्शन करता है तो उसका नाम जो है WHO उसको असाइन. तो उसके रूल्स क्या है, उसके रूल्स है कि उसका जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए. जेनेरिक नेम पूरे वर्ल्ड में सेम रहेगा, एक ही जेनेरिक नेम रहेगा. एंड असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर आफ्टर अप्रूवल बाय द रेगुलेटरी बॉडी. अगर जो WHO रेगुलेटरी बॉडी जो भी रहेंगी उसने अगर जो वहाँ से जो है अप्रूवल दिया तो उसके बाद जो है
मैन्युफैक्चरर जो भी रहेगा उसका, जिसने उसको डिस्कवर किया है, और उसको क्या बाद में फिर नाम असाइन करेगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखिए यही सेम केमिकल नेम 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, इसका जो है जेनरिक नेम क्या है, एस्प्रिन, यानी एस्प्रिन के नाम से पहचाना जाता है। ओके, देन है ट्रेड और ब्रांड नेम और प्रोप्राइटर नेम। अब ये ब्रांड नेम क्या रहेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो ब्रांड को लॉन्च करेंगी मार्केट में, सिंगल या फिर कॉम्बिनेशन के साथ, तो वो उसका ब्रांड नेम हो जाएगा। प्रोप्राइटरी यानी कंपनी, कंपनी जो लॉन्च करेंगी वो नाम उसका हो जाएगा। अभी आपके माइंड में आएगा कि कंपनी तो बहुत सारी कंपनी उसको लॉन्च करेंगे, बिल्कुल लॉन्च करेंगे। ओके, नंबर ऑफ कंपनीज उसको लॉन्च कर सकती, जैसा ही उसका पेटेंट का टाइम खत्म हो जाता है, मार्केट में वो फ्रीली अवेलेबल हो जाता है, तो उस टाइम में बहुत सारी कंपनी उसको लॉन्च करेंगी। तो हर कंपनी का अपना अपना ब्रांड नेम अलग अलग होगा। देखिए अभी यही एस्प्रिन है, जेनरिक नेम जिसका एस्प्रिन है, उसका ट्रेड नेम या फिर ब्रांड नेम या फिर प्रोप्राइटरी नेम्स ये अलग अलग है, जैसा कि बुफेरिन, इकोट्रिन, इम्प्रीन। ओके, ये अलग अलग नाम से मार्केट में ये अवेलेबल होता है। तो इस तरह से केमिकल नेम, जेनरिक नेम और ट्रेड नेम यहाँ पर हम जो है समझने की कोशिश करें। बात देखिए, जेनरिक नेम को और क्या बोलेंगे डिटेल में, अगर जो स्टडी करना है, जेनरिक नेम कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो जेनरिक नेम क्या है, ड्रग प्रोडक्ट दैट इज कंपेरेबल टू ब्रांड और इनोवेटर ड्रग्स in dosage form and strength, route of administrations, quality and performance characteristic, and intended use. It should contain the same active ingredient as the original formulations. Okay, ब्रांड नेम जैसा कि आप देखिए यहाँ पे जेनरिक नेम किसको बोलेंगे। अब ये बेनाड्रिल ड्रग है, बेनाड्रिल क्या हो गया, इसका ब्रांड नेम हो गया, प्रोप्राइटरी नेम हो गया। ओके, इसका जेनरिक नेम क्या हो गया, डायफिनहाइड्रामाइन, एससीएन इज द जेनरिक नेम। दूसरा ड्रग है यहाँ पर ग्लूकोफेज इज द अनदर ड्रग। ग्लूकोफेज के अंदर ग्लूकोफोज क्या फेज क्या हो गया, ये ब्रांड नेम हो गया। इन दैट द मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड इज द जेनरिक नेम। ओके, देन some of the drugs we will discuss the generic name, brand name of the some of the drugs। अब कैसा डिस्कस करेंगे देखिए थोड़ा सा। यहाँ पर है हमारे पास जेनरिक नेम पैरासीटामोल। जेनरिक नेम और केमिकल नेम ये कभी चेंज नहीं होते, ये क्या रहते हैं, ये सेम रहते हैं। सिर्फ चेंज क्या होता है, ब्रांड नेम चेंज होता है। जो कंपनी उसको लॉन्च करेंगी, जो कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करती है और जो कंपनी उसको मार्केट में मार्केटिंग करेंगी, वो अपने हिसाब से उसका ब्रांड का नेम डिसाइड करेंगे, लेकिन उसका जो जेनरिक नेम रहे सेम रहेंगे। जैसा कि पैरासीटामोल, पैरासीटामोल के अंदर केमिकल कंटेंट क्या रहेगा, एसीटोअमाइनोफेनॉल। एसीटोअमाइनोफेनॉल इज द केमिकल नेम एंड द ब्रांड नेम क्या रहेगा, फेपेनिल, कालपोल, क्रोसिन। ओके, क्रोसिन हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोग यूज करते हैं। उसके बाद एस्प्रिन है, एस्प्रिन क्या है, जेनरिक नेम है। केमिकल कंटेंट क्या है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ये हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं टीवाई में इसका एस्प्रिन का। और ब्रांड नेम क्या है इसका, इकोस्प्रिन और डिस्प्रिन, ये क्या होगा इसके ब्रांड नेम। मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन इज द जेनरिक नेम। केमिकल नेम क्या है, 1,1-dimethyl बाइगोनोइड्स एंड द ब्रांड नेम इज द ग्लूकोफेज इज द ब्रांड नेम। Next is the ampicillin. Ampicillin is a generic name. Okay, aminobenzyl penicillin is the chemical name, and the brand name is the rosicillin. Okay, salbacin, unacin is the brand name. Different brand launch the particular generic name drugs in the markets. Okay, अब जब कभी ब्रांड नहीं रहेगा तो जेनरिक नाम से भी लॉन्च होता है। बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर रहते हैं उसको जेनरिक नेम से भी लॉन्च करते हैं, जो जेनरिक नेम रहेगा वो नेम से भी लॉन्च कर सकते हैं उसको। ओके, जेनरिक मेडिसिन हम जो उसको जनरली बोलते हैं। उसके बाद ब्रांड, और एक बात देख लेंगे, ब्रांड क्या है, द ड्रग्स आर कॉल्ड एज इनोवेटर ड्रग्स, जिसने बनाया उसने, इनोवेशन जिसने किया उसने। इनोवेटर ड्रग्स इन्वेंटेड बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कॉपीड
और रिवर्स इंजीनियर बाय द अदर कंपनीज। ब्रांड नेम दिया जाता है, उसको आप कॉपी नहीं कर सकते, पेटेंटेड रहता है, उसके रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। उसके अपोजिट में जेनरिक ड्रग क्या रहता है, ये ब्रांड नेम ड्रग्स और जेनरिक ड्रग्स। जेनरिक ड्रग्स क्या रहेंगे, ड्रग्स प्रोडक्ट that is the comparable to the branded inverted drugs in the dosage form, strength, route of administration, quality and the performance and characteristic and the intended use. It should contain the same active ingredient as the original formulations. Okay, तो दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं रहेगा। सिर्फ हम जो है जनरल आप एक इमेजिन कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ आप जब मार्केट में जाकर लेते हैं, नोटबुक की बात रखिए, एक नोटबुक ले रहे हैं आप, नोटबुक दो टाइप के आते हैं, एक होता है क्लासमेट का जो ब्रांडेड है, उसका ब्रांड है, क्लासमेट नाम के साथ ही बिकता है, और एक सेम पेजेस आ सकते हैं मार्केट में, उसका कोई नाम दूसरा हो या फिर नाम भी ना हो, उसका प्लेन आ हो। तो ब्रांडेड मीन्स ब्रांड के नाम से मार्केट में लॉन्च है। ओके, उसको क्या बोलेंगे, ब्रांडेड ड्रग्स। वही पेजेस दूसरा भी लेकर बना सकता है, जिसके पास से क्लासमेट वाले ने खरीदा है पेजेस, वो उसके पास से दूसरा भी पेज खरीद सकता है, नोटबुक बना सकता है, उस पर नाम दे सकता है या नहीं दे सकता है। ओके, तो उसके अंदर जो यूज होने वाला पेजेस है वो क्या है, जेनरिक है, जेनरिक ड्रग समझने के लिए। अभी पैरासीटामोल का देखिए, पैरासीटामोल जेनरिक नेम, पैरासीटामोल जेनरिक नेम ब्रांडेड कंपनी बनाती है और जेनरिक नेम से मार्केट में भी लॉन्च होता है। तो ब्रांड भी लॉन्च होता है और जेनरिक नेम भी लॉन्च होता है, दोनों भी चीज़ें मार्केट के अंदर लॉन्च होती है। ओके, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं, ब्रांड का रहेगा तो महंगा रहेगा, जेनरिक ड्रग्स रहेगा तो सस्ता रहेगा, कंपेरेबल। ओके, तो यहाँ पर देखिए ड्रग, जेनरिक ड्रग क्या है, जेनरिक ड्रग अ ड्रग प्रोडक्ट दैट इज कंपेरेबल टू द ब्रांड इन इनोवेटर्स ड्रग इन डोजेस फॉर्म, स्ट्रेंथ, route of administration, quality and the performance characteristic and intended use. It should contain the same active ingredient as the original formulation. And according to FDA, the generic drugs are the identicals, कोई चेंज नहीं रहेगा, within an acceptable bioequivalent range to the brand name counterpart with respect to the pharmacokinetic and the pharmacodynamic properties. इसमें कोई भी चेंज नहीं रहेगा। ओके, जो लेवल पर ब्रांड नेम काम करता है वही लेवल से जेनरिक नेम भी, जेनरिक ड्रग भी काम करेगा। उसके बाद देखिए, फिर से बात को समझने की कोशिश करेंगे आप। बेनाड्रिल, बेनाड्रिल क्या हो गया, इट इज द ब्रांड नेम। ओके, जेनरिक नेम क्या है, डायफिन हाइड्रामाइन। ओके, अब ये क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप बेनाड्रिल ब्रांडेड ड्रग्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए ग्लूकोफेज ब्रांड नेम ड्रग्स, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट जेनरिक नेम ऑफ द ड्रग्स, जेनरिक नेम ड्रग्स। ओके, तो आप जब भी कोई चीज को समझना है कभी भी याद रखिए, अभी आपके घर में जब भी कोई मेडिसिन को आप कोई देता है बुजुर्ग, आपको देखने के लिए कि देखो क्या काम काय के लिए डॉक्टर ने कौन सी गोली दिया है, तो आप ब्रांड को मत देखिए, आप क्या करेंगे उसमें का जेनरिक नेम देखेंगे। जेनरिक नेम इंडिकेट इस प्रॉपर्टीज। ओके, जेनरिक नेम क्या बताता है कि इसके रिक्वायर्ड थेरापिक एक्शन क्या रहेंगी। ब्रांड नेम तो कंपनी का होता है, वो नहीं बताएंगे आपको, ब्रांड नेम अलग अलग हो सकते हैं। जब भी देखेंगे आप, जैसा कि यहाँ पे देखिए ड्रग के अंदर ग्लूकोफेज के अंदर आप जेनरिक नेम क्या है, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड। अब जो भी स्ट्रिप के ऊपर मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड जेनरिक नेम दिखेगा तो आप क्या बोलेंगे, ये जो है शुगर की टैबलेट है, क्योंकि एंटी डायबिटिक टैबलेट। आप क्या देखेंगे, जेनरिक नेम देखेंगे, काय के लिए, पहचानने के लिए कि क्या काम करती है। ब्रांड नहीं देखेंगे, ब्रांड तो कंपनी का दिया हुआ है। ओके, हमको अगर जो समझना है कि थेरापेटिक एक्शन क्या है उसकी, तो हम उसका हमेशा जेनरिक नेम देखेंगे। बहुत है यहाँ पे देखिए, अभी पैरासीटामोल नाम का जेनरिक नेम कितने ब्रांड में यूज होता है, पेपेनिल में यूज होता है, कालपोल में यूज होता है, क्रोसिन में यूज होता है। तो हमको ये पेपेनिल नाम याद रखने की जरूरत नहीं, कालपोल याद रखने की जरूरत नहीं, क्रोसिन याद रखने की जरूरत नहीं, हमको क्या याद रखना है, सिर्फ
पैरासीटामोल याद रखना है। और पैरासीटामोल क्या है? एनाल्जेसिक है, हमको सिर्फ इतना याद। जो भी ड्रग के अंदर दिखेगा हमको पैरासीटामोल, तो हम क्या बोलेंगे? ये एनाल्जेसिक ड्रग है ना, दर्द के लिए काम आती है, बुखार के लिए काम आती है। ओके। एस्पिरिन, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, सिर्फ एस्पिरिन याद रखना है, जेनरिक नेम। ब्रांड नेम कितने भी हो सकते, इकोस्प्रिन हो सकता, डिस्प्रिन हो सकता, नंबर ऑफ ब्रांड्स आर अवेलेबल, thousands of company manufacture the aspirin drugs, okay, with different brand names. So हमको we have to remind only the generic name so that we can easily identify the its required therapeutic actions. Okay, metformin जैसा कि, तो metformin का हमको जेनरिक नेम याद रखना है सिर्फ। 100% जितने भी शुगर के पेशेंट रहेंगे जिसके भी घर में, उसके आप टैबलेट्स देखेंगे तो उसमें आपको मेटफॉर्मिन कंटेंट मिलेगा। ओके। तो इन जनरल कभी आप ऐसे ही घर में बैठे हैं, ड्रग चेक कर रहे हैं कि कौन सी ड्रग क्या काम करती है, तो आपको समझ में आएगा मेटफॉर्मिन दिखते है आप क्या बोलेंगे? जरूर एंटी डायबिटिक्स कैटेगरी की ड्रग है, एंटी डायबिटिक्स के लिए काम आती है। तो ग्लूकोफेज, ग्लूकोनॉम, अलग अलग कंपनी इसको बनाती है। एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक है। ओके, ब्रांड नेम अलग अलग है, रोजीसिलिन, यूनासिन, साल्बैक्सिन। तो इसका हमको जो है ब्रांड नेम सिर्फ ब्रांड इंडिकेट करता है, ड्रग्स का ब्रांड इंडिकेट करता है, जेनरिक नेम उसका जनरल उसका जो है उसके अंदर कंटेंट जो है वो इंडिकेट करता है। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। ओके, दोनों में की क्वालिटी सेम होती है। जेनरिक और ब्रांडेड नेम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों भी उतने ही सेफ है, दोनों भी उतने ही इफेक्टिव है, दोनों की क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी है। ओके, अब दोनों का क्यों बोल रहे हैं हम बार बार कि तो कुछ ड्रग्स जो है जेनरिक नेम के साथ मार्केट में लॉन्च होते हैं, कुछ ड्रग मार्केट में जेनरिक नेम के साथ लॉन्च होते हैं, उसकी मेडिकल की शॉप अलग से होती है, और कुछ ब्रांड नेम के साथ लॉन्च होते हैं तो वो बड़े मेडिकल शॉप पे मिलेंगे आपको। जेनरिक मेडिसिन स्पेशल जेनरिक में शॉप पे मिलेंगे, ब्रांडेड मेडिकल मेडिसिन उसे भी शॉप पे मिलेंगे। तो आजकल तो ब्रांडेड जो शॉप है वो भी जेनरिक मेडिसिन रख रहे हैं और वो कम रेट में देते हैं उसको। क्यों? दोनों में अब दोनों को क्यों हमको प्रेफरेंस देना चाहिए? ब्रांडेड ड्रग्स जो होते हैं उसके कंपैरिजन में जेनरिक मेडिसिन सस्ती होती है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो भी रहेगा, ओके, फाइनेंशियली कमजोर जो तबका रहेगा, उनको बीमारी से तो निजात पाना है, उनको बीमारी से लड़ना है, उनको भी दवा गोली लेना है, लेकिन वो ब्रांडेड ड्रग्स अफोर्ड नहीं कर सकते। उस टाइम में वो जेनरिक का रास्ता चुन सकते। जेनरिक मेडिसिन उतनी ही इफेक्टिव है, जेनरिक मेडिसिन का रेट कंपेयर टू ब्रांडेड ड्रग्स से बहुत कम होता है। वही ड्रग होती है लेकिन जेनरिक फॉर्म में होती है, जेनरिक नाम होता है उसका। ओके, तो देखिए यहाँ पर कॉस्ट डिफरेंस दिया हुआ है, ड्रग्स का एनाल्जेसिक का दिया हुआ है, एंटीबायोटिक का दिया हुआ है, ओके, विटामिन का दिया हुआ है, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स का दिया हुआ है। ये सारे ड्रग्स की जो है रेट कंपैरिजन दिया हुआ है कि ब्रांडेड ड्रग्स का और जेनरिक ड्रग्स का दिया हुआ है। डिफरेंस इसका कंक्लूजन ये है कि जो है इसमें जो है 3 to 4 टाइम्स महंगे हैं ब्रांडेड ड्रग्स। ओके, branded drugs are 3 to 4 times expensive compared to the generic drugs. So generic drugs क्या है? इकोनॉमिकल है, कोई भी खरीद सकता। ओके, गरीब से गरीब पेशेंट भी अपना इलाज करने के लिए ड्रग्स खरीद सकता। ब्रांडेड ड्रग्स बहुत बहुत ज्यादा महंगे हैं, कुछ कुछ तो ब्रांडेड ड्रग्स इतने महंगे हैं 20 टाइम्स भी महंगे हैं जेनरिक ड्रग्स से। जैसा कि एंटी कैंसर ड्रग्स बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, एड्स के जो ड्रग्स है वो भी बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, वो जेनरिक फॉर्म में बहुत कम रेट में वो अवेलेबल होते हैं। ये उसका बेनिफिट है, सबसे बड़ा बेनिफिट। ओके, जेनरिक ड्रग्स का, ब्रांडेड ड्रग्स का। अभी आपके पास यहाँ पे मेडिकल शॉप है, आपको थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होना है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाजू में जो जेनरिक मेडिकल शॉप है आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे ब्रांड कैसा जेनरिक शॉप होता है, उसका अलग से लाइसेंस जनरेट होता है जेनरिक मेडिकल शॉप का। ओके, उसके बाद मेडिसिन भी जेनरिक मेडिसिन होती है। उसके बाद जो टर्म है फार्माकॉन, तो फार्माकॉन क्या है? फार्माकॉन यानी ड्रग को ही फार्माकॉन बोला जाता है। फार्माकॉन क्या होता है? एक ड्रग का ही नाम है फार्माकॉन। काय के लिए? एनी सब्सटेंस, कोई भी हो सकता है अदर देन द फूड। ओके, ऑक्सीजन, वाटर, इससे छोड़कर बाकी जो भी चीज़ है जो हम बॉडी में इंटीग्रेट करते हैं, ओके, तो ऑर्गेनिज्म इवोक द चेंजेस ऑफ द बॉडी फंक्शंस, कोई ना कोई बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फार्माकॉन बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म में फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी किसको बोलेंगे? ड्रग्स का जो फार्माकॉन मीन्स ड्रग, लोगोस मीन्स स्टडी। अब फार्माकोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं हम? जो ड्रग बॉडी में इंटर हुआ, हमने जो ड्रग्स को लिया है
वो हमारे साथ इंटरेक्ट कैसा करता है, बॉडी के साथ, लिविंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कैसा करता है, बॉडी में जाके एक्टिवेशन कैसा होता है, इनिबिशन कैसा होता है, बॉडी के प्रोसेस को स्लो करता है या फास्ट करता है, क्या इफेक्ट करता है, वो सारी स्टडी मीन्स फार्माकोलॉजी। ये ब्रांच ऑफ द साइंस है। फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द साइंस, एक सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, ड्रग्स का फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, इसका इफेक्ट बॉडी पे ओके क्या होता है पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजी। बात है नेक्स्ट फार्माकोफोर। फार्माकोफोर क्या है, ये कंटेंट है ड्रग्स का। इट इज एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉलिक्यूलर फीचर्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर द मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन ऑफ द लिगैंड बाय द बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल उसकी एक्टिविटी चेक की जाती है। मीन्स क्या होता है, जो भी केमिकल कंटेंट है फार्माकोर किसको किसको बोलेंगे, उसके अंदर लिगैंड कौन से है, उसका 3D 2D 1D स्टडी करना, ओके उसके इफेक्ट्स कैसे होते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए फार्माकोर दिया गया किसका, मॉर्फिन का, इसके अंदर रिंग दिख रही है, एक बेंजीन रिंग दिख रही है, ओके 2 कार्बन लिंकेज दिख रहा है, 7 टर्शरी अमाइन दिख रहा है, तो ये क्वाटरनरी कार्बन दिख रहा है। तो इसके जो है इफेक्ट क्या होते हैं, ये लिगेंड्स के इफेक्ट क्या है, उसकी पूरी स्टडी में काय में आता है, फार्माकोफोर के अंदर आता है 3D स्टडी। ओके अब इसके अंदर दो है, एक स्ट्रक्चर बेस्ड स्टडी एंड एक है लिगैंड बेस्ड स्टडी। ओके ये वर्चुअल स्क्रीनिंग होती है, लीड ऑप्टिमाइजेशन होता है, इन विवो इन विट्रो टारगेट आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीजें जो है फार्माकोफोर के अंदर आती है। उसके बाद प्रो ड्रग्स, प्रो यानी पहले, ड्रग यानी ड्रग बनने से पहले। ड्रग बनने से पहले जो मटेरियल रहेगा उसको बॉडी में इंटर करने के बाद उसमें चेंजेस आके वो रिक्वायर्ड ड्रग जो क्रिएट होता है उसको बोलते हैं हम प्रो ड्रग्स। ओके तो प्रो ड्रग इज द मेडिकेशन दैट इज एडमिनिस्टर्ड in an inactive form or less than fully activated form and is then converted to its active form through a normal metabolic process such as the hydrolysis of an ester from the drug। जो भी ड्रग है वो भी एक मेडिकेशन है, लेकिन वो एक्टिवेट कब होता है, ओके हम जब लेते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, बॉडी में इंटर होने के बाद वो एक्टिवेटेड फॉर्म में पहुंचता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रो ड्रग्स बोलते हैं। जनरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईस्टर दिया वाला है, इसकी हाइड्रोलाइसिस होंगी, उसकी बॉडी के अंदर इंटर होने के बाद उसका कन्वर्जन एक्टिव फॉर्म में होगा, एम्पिसिलिन के फॉर्म में बॉडी के अंदर रहेगा, ओके थेरापेटिक एक्शन देगा। इतने सारे हमने पॉइंट देखे, हाफ लाइफ, इफिशियंसी एंड द रिमेनिंग पॉइंट वी विल कवर इनटू द नेक्स्ट लेक्चर। ओके अभी जितना पढ़ाया उतना समझ में आया आपके?